हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के पाक और खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आपके सबों के साथ हो। खुदावंद के पाक कलाम में से आज हम यहूदा अस्करियोती की मौत के बारे में देखेंगे कि किस तरह से उसकी मौत हुई। मैं ईमान रखता हूं कि आप खुदावंद में सब मगन हैं और दुआ को भी खुदावंद आप सबों के साथ हो और इसी तरह आप खुदावंद के साथ जुड़े रहें और खुदावंद के नाम में बढ़ते जाएं। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहूदा अस्करियोती शमाउल अस्करियोती का बेटा था और यहूदा अस्करियोती एक लालची इंसान था और यहूदा अस्करियोती खुदावंद यीशु मसीह के 12 रसूलों में से एक रसूल था। खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से एक शागिर्द था। मेरे अजीजों, कैसे यहूदा अस्करियोती ने खुदावंद यीशु मसीह के साथ बेवफाई की और लालच में आकर खुदावंद यीशु मसीह का सौदा किया और खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया और कैसे यहूदा अस्करियोती की मौत हुई। कलाम पाक की रोशनी में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 27 बाब और 3 आयत से लेकर 10 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। हवाला एक बार फिर दोहराऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम में से हमारे लिए आज का पैगाम, आज की तलावत मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 27 बाब 3 आयत से लेकर 10 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। कलाम पाक में कुछ यूं लिखा है, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया और वो 30 रुपए सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वा दिया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जा। और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जहां जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार काहिनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुमार का खेत परदेशियों के दफन के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। उस वक्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपए ले लिए। उसकी कीमत बास बनी इस्राएल ने ठहराई थी और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया। मेरे अजीजों, यहूदा अस्करियोती खुदावंद यीशु मसीह के 12 रसूलों में से एक रसूल था। शमाउल अस्करियोती का बेटा था और ये बहुत लालची इंसान था और ये लालच में आकर खुदावंद यीशु मसीह का सौदा करता है और सौदे में 30 सिक्के मुआवजे के तौर पर वसूल करता है कि 30 सिक्कों में कायनात के मालिक, बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदा, सरवरे कायनात, मालिके कायनात, हल्ले मुश्किलात, साहिबे मोजज़ात, साहिबे करामात खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाएगा।
तो मेरे अजीजों 30 सिक्के लेकर ये खुदावंद यीशु मसीह का सौदा करता है। और जब खुदावंद यीशु मसीह गतसमनी बाग में दुआ करने के लिए गए थे, तो मेरे अजीजों यहूदा अस्करियोती सारे पलटन लगे हुए जो खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, उन सबको साथ लेता है और बागे गतसमनी की तरफ चला जाता है और कहता है कि जिसका मैं भरोसा लूंगा तुम उसे पकड़ लेना, वही खुदावंद यीशु मसीह है। मेरे अजीजों ऐसा ही करता है। ये सारी पलटन लगे हुए बागे गतसमनी में चला जाता है और वहां पर ये खुदावंद यीशु मसीह का भरोसा लेता है। तो खुदावंद यीशु मसीह इससे कहता है, मियां जिस काम के लिए आया है वो काम कर। और जब इसने खुदावंद यीशु मसीह का यानी यहूदा अस्करियोती ने खुदावंद यीशु मसीह का खुदावंद यीशु मसीह का भरोसा लिया, तो मेरे अजीजों पलटन ने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ लिया। और जब ये 30 सिक्के वसूल कर लेता है, यीशु मसीह को पकड़वा देता है, तो तब इसे मालूम हो जाता है कि मैंने एक बेकसूर को कत्ल के लिए दे दिया है। और ये अपने वो 30 सिक्के लेकर वापस जो है, कलाम कहता है कि सरदार काहिनों के पास जाता है और वो 30 सिक्के जो है काहिनों को वापस करता है। तो काहिन उन 30 सिक्कों को वापस वसूल नहीं करते। ये कहता है कि मैंने एक बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया है। तो वो इससे कहते हैं हमें क्या, तू जा। और वो रुपए जो 30 सिक्के इसने लिए होते हैं, ये वहां मकदस में फेंक कर चला जाता है और जाकर अपने आप को फांसी दे देता है। और सरदार काहिन जो होते हैं वो कहते हैं कि एक कत्ल की कमाई जो है, उसकी वो कमाई जो है वो हैकल के गले में डालना रवा नहीं। और जो 30 सिक्के यहूदा अस्करियोती की कत्ल की कमाई होती है, उसके साथ एक खेत खरीदा जाता है जो आज भी मौजूद है और वहां पर परदेशियों को दफन किया जाता है। मेरे अजीजों इस तरह यहूदा अस्करियोती पछताया और उसने जाकर अपने आप को फांसी दे दी और फांसी लेकर अपने आप को मार दिया। इसी हवाला के लिए हम अमाल की किताब में जाएंगे। अमाल की किताब इसके बारे में क्या कहती है। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और 18 से 19 आयत तक हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है, और उसने बदकारी की कमाई से खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। और ये सब यरूशलेम के शहर रहने वालों को मालूम हुआ, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी जुबान में अकल दमा पड़ गया, यानी खून का खेत। मेरे अजीजों, जो खेत यहूदा अस्करियोती की खून की कमाई से खरीदा गया था, उसका नाम अकल दमा पड़ा, जिसका तर्जुमा है, जिसका मतलब है खून का खेत। इस तरह से मेरे अजीजों यहूदा अस्करियोती ने अपने आप को फांसी दी और फांसी देकर वो मर गया। और कलाम कहता है कि वो सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। मेरे अजीजों, यहूदा अस्करियोती पछताया, 30 सिक्के वापस कर देता है और अपने आप को जाकर फांसी दे देता है। इस तरह यहूदा अस्करियोती की मौत वाकया हुई। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन।